वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, कुछ एपीआई क्रिएट करेंगे और डॉट env फाइल बनाएंगे हम। जैसा कि हमने क्या करा था लास्ट वीडियो में, डेटाबेस का जो कनेक्शन करा था उसके जो भी पासवर्ड था, पोर्ट था, वो एक ही फाइल में रख दिया था। तो ऐसे आगे चल के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, तो आप उनके लिए क्या करोगे, एक सेपरेट फाइल बना लो डॉट env। उसमें जाके आप सारा कोड रख सकते हो, जो आपका लोकल पे अलग है, डेप पर अलग है और प्रोडक्शन पर अलग है। तो उनको, तो वो जो कोड है वो आपका जाएगा नहीं। अगर आप यहाँ से पुश करोगे तो हम उसको गेट इग्नोर वाली फाइल में डाल देंगे। तो देखो डॉट env फाइल कैसे बनाते हैं। इसमें एक पैकेज होता है, आप उसको यूज़ करो। डॉट, ये आ गया, इसको करो यहाँ से कॉपी, ये करो पेस्ट। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहीं रूट पर डॉट env। देखो जो ये फाइल है ज़रूरी नहीं है रूट पर बनाओ, आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन आप जहाँ भी बनाओ उसका पाथ आप दे देना। जैसे मैं दे देता हूँ इसमें होस्ट कौन सा, लोकल होस्ट। अभी चलो इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे के रखता हूँ मैं। इसको कॉल कराने के लिए आपको आना है यहाँ पर और यूज़ करना है। इसके लिए रिक्वायर कर लो पहले तो आप, ये पैकेज डॉट env। इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि मान लो अगर आपका जो पाथ है वो रूट पर नहीं कहीं और है तो आप वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ। तो जो पाथ है आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। पाथ डॉट जॉइन डायरेक्टरी नेम। अगर वो पाथ कहीं पड़ा हुआ है कि पब्लिक के अंदर है, किसी पब्लिक के अंदर है, कोई टेस्ट है, उसके अंदर कोई फ़ाइल है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। लेकिन जो भी हमारी फ़ाइल है वो रूट पर पड़ी है तो हम सीधा डॉट env कर देंगे। अब देखो जो ये वैल्यू है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डालो। होस्ट स्मॉल में लिखना है, कैप्स में लिखना है, वो आपके ऊपर है। वैसे नॉर्मली सब ऐसे लिखते हैं, होस्ट क्या है आपका, पोर्ट क्या है आपका, मतलब ऐसे ही कुछ भी दे दिया। और इसको कॉल कराने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस, सजेशन आ जा, प्रोसेस डॉट env डॉट होस्ट। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, मेरा होस्ट आ जाएगा। ये देखो होस्ट आ गया मेरा, लोकल होस्ट। पोर्ट करना है तो यहाँ पर पोर्ट भी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर मैंने डाली हुई है फाइलें, ये जो पोर्ट है, डेटाबेस है, ये आप बाहर ही डिफ़ाइन कर सकते हो कि जो डेटाबेस है हमारा ERP है और मोंगो, DB पोर्ट लिख देता हूँ, DB पोर्ट 2701। यहाँ पर हम लिख देते हैं इनको प्रोसेस डॉट env डॉट, और डेटाबेस भी यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट डेटाबेस। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। चलो इसके बाद हम करते हैं अब JWT टोकन इम्प्लीमेंट। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र ऐड करना पड़ेगा। और यूज़र ऐड करने से पहले एक काम और करना था हमें, जो पासवर्ड था हमारा
वो जा रहा था इस फॉर्म में, उसको भी डिक्रिप्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो ये सारे काम करने हैं हमें इस वीडियो में, तो जल्दी से करते हैं ताकि वीडियो हमारी लंबी ना बने। तो अभी जो हमने चेंजेस करे वो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, लिस्ट हमारी गायब हो गई है, बहुत बढ़िया। ये गायब क्यों होगी? पोर्ट क्या था हमारा? DB पोर्ट 27017, ठीक है। DB क्या था हमारा? ERP, यही है ना। तो लिस्ट आनी गायब कैसे हो गई? एक सेकंड। हाँ, ये लिस्ट आ रही है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ डेटाबेस का नाम, स्पेलिंग देख लेता हूँ दोबारा से, process.env. डेटाबेस चेक करता हूँ, इतना आ रहा है, ठीक है जी। ये करा कॉपी, यहाँ डाल दिया पेस्ट, और जो पोर्ट है हमारा 27017, ये भी ठीक है। ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, इसको मैं कर देता हूँ बंद। env फाइल को भी मैं कर देता हूँ अभी के लिए बंद, और अब हम आते हैं राउट में। तो अब मैं बनाता हूँ अपना ऐड करने के लिए। तो ऐड करने के लिए पोस्ट की API बनाएंगे हम, जहाँ पर यूज़र हम ऐड कर सकते हैं, और एक फंक्शन बनाएंगे हम यूज़र ऐड। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक फंक्शन जल्दी से, कांस्टेंट ये, और इसमें हम दे देते हैं कुछ पैरामीटर कि रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं रिस्पॉन्स। अब मैं दे देता हूँ इसमें स्टेटस, कि जो मेरा स्टेटस है 200 होना चाहिए, और जेसन मैसेज ओके। यूजर ऐड, देखो अभी जो एरर आ रहा है सारे गायब हो जाएंगे थोड़ी देर में, एक बार कोड हमारा सही हो जाए, ठीक है जी। और ये कंसोल कहाँ आ रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ कि भैया तुम चले जाओ यहाँ से। अब मैं अपना पोर्ट स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर पोस्टमैन में। हाँ, लोकल होस्ट, ये यूज़र लिस्ट दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, यूज़र की लिस्ट आ गई। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, यूज़र हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए हम पोस्ट API यूज़ करेंगे, इसमें कुछ पैरामीटर लेंगे हम, और जैसे कि मैं नेम हो गया हमारा, नेम हो गया हमारा कोड, ईमेल हो गया हमारा code@gmail.com, पासवर्ड हो गया हमारा 1234, और क्या चाहिए हमें, फ़ोन नंबर भी था हमारा, फ़ोन नंबर वो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डाल दिए नंबर। अब जैसे ये पोस्ट करेगा तो हमारा जो डेटा है वो आना चाहिए। ये बता रहा है कि एरर क्यों बता रहा है ये, वो भी चेक करते हैं। यूजर्स के अंदर गया यहाँ पे, अच्छा जी ठीक है, ये रिस्पॉन्स है। अब भी एरर है, चेक करते हैं। ये कह रहा है कैन नॉट सेट द हेडर आफ्टर, ठीक है जी, गलत कर दिया, हाँ स्टेटस होता है।
अब ये ठीक है, ओके आ गया। अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे बॉडी में हमें मिला है या नहीं मिला। वैसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने बॉडी पार्सर ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके नहीं मिला, ठीक है। मैं आऊँगा राउट के अंदर। राउट के अंदर हमें कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी, जैसे कि इसका हो गया बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर, स्पेलिंग ठीक है ना, एरर आ जाएगा गलत होगी तो। इसको मैं बंद करता हूँ, npmi पेस्ट। ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। ये इंस्टॉल हो गया, राउटर डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोड। इसके एक्सटेंडेड में कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, इसको कर देता हूँ फॉल्स कर देते हैं। और क्या है, और बस ठीक है। क्या रहा आगे इसमें, ठीक है कुछ नहीं है। इसको करते हैं हम स्टार्ट। ये वापस से स्टार्ट करिए हमने, ठीक है। ये मैं करता हूँ रन, कोई एरर ना आए, ठीक है। हमारा डेटा आ गया, बहुत बढ़िया डेटा आने लग गया। अब जाएंगे हम यहाँ पे, अब जो ये डेटा है इसको सेव करना है हमें। तो इसको सेव करने के लिए एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इसमें जो भी डेटा आएगा उसको मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, और क्या आएगा इसमें पासवर्ड। जो भी डेटा आएगा उसको हमें सेव करना है। लेट डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया, यूजर्स। यहाँ पे हमने मॉडल यूज़ कर रखा है पहले से यूजर्स। इसमें हमें क्या करना है, सेव। तो इसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे। देखो अगर आपका जो की है वो सारी सेम है तो आप एक काम कर सकते हो, ये सारी की उठा के यहाँ पे पास कर देना। और जो भी सेव होगा वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इसलिए जब तक हम कर लेंगे उसको वेट। और वेट वहीं यूज होता है जहाँ पे हमारा एसिंक होता है। ठीक है, अभी नहीं, अभी सेव नहीं, पहले न्यू कर लेता हूँ मैं। वेट करूँगा मैं यहाँ पर कि जो हमारा डेटा है रिस्पॉन्स जो होगा डेटा डॉट सेव, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स, हमारा रिस्पॉन्स, ये मैं करता हूँ सेंड। ये आ गया हमारा एरर कि आईडी मस्ट बी बिफोर सेविंग, ठीक है। तो देखो जो हमने मॉडल बनाया था उसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि देखो आईडी हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट होती है अपने आप, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम है, फ़ोन है, ईमेल है, ठीक है। देखो अगर जो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है अगर ये सेम नहीं होती तो आपको क्या करना होता, इस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे होते आप कि जो आपका नेम है और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम जो आ रहा है वो बताना पड़ रहा होता आपको। उसके बाद कोई और वो होता है, ईमेल होता, ईमेल मान लो आपका आ रहा होता रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल आईडी। तो इस तरीके से आपको बताने पड़ रहे होते। लेकिन हमारे जब सारे फील्ड सेम हैं तो उनको मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। अब ये क्या करा मैंने, न्यू यूजर्स, वो आ गया डेटा के अंदर, डेटा अपना सेव करेगा, उसको सेव करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स है वो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा।
और ये मैंने कर दिया है, ये चलो इसको डेटा कर देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, चलो डेटा ही ठीक है। यहाँ पे जाके मैं करता हूँ इसको सेव। तो ये देखो हमारा हो गया डेटा सेव। ये हमारा नेम है, ये फ़ोन नंबर है, ये पासवर्ड है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब ये एक चीज़ देखो, अगर मान लो आपका जो पासवर्ड है वो हर बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना लिस्टिंग पर, तो लिस्टिंग में देखो ये पासवर्ड दिखा रहा है। तो अगर मान लो ये चीज़ मेरे को गायब करनी है, तो मैं सिंपल में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि जो मेरा टाइप है वो तो स्ट्रिंग है, और जो मेरा सेलेक्ट जो हो के आ रहा है उसको भाई फॉल्स कर दो, मेरे को पासवर्ड नहीं दिखाना। ये देखो गायब हो गया ना, मतलब जो भी फील्ड है आप यहाँ सेलेक्ट फॉल्स कर सकते हो उसको, अगर दिखाना है तो फिर छोड़ दो, और बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ट्रू रहता है, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया। अब दूसरा काम बचा है कि जो पासवर्ड है उसको भाई डिक्रिप्ट फॉर्म में लेके जाओ, ऐसे तो कोई भी देख लेगा, ठीक है। तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो मॉडल है, मॉडल में सेव करने से पहले हम एक काम करेंगे, सेव करने से पहले जो भी पासवर्ड है उसको डिक्रिप्ट कर दो, तो हमें आगे से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे यहाँ पर यूजर डॉट प्री, सेव करने से पहले ये होता है। देखो अगर इनमें से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये प्री कैसे काम कर रहा है, सेव कैसे कर रहे हैं, तो मैंने जो नोड की वीडियो बताई थी आपको, उनका लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो मेरी मोंगोडीबी की वीडियो और यूज़ की और JWT की भी, अगर डीपली आपको जानना है JWT क्या होता है, जो हम आगे करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से मैं कॉल बैक पास कर दूँगा। इसमें मैं करूँगा, सबसे पहले मेरे को यूज़ करना पड़ेगा एक npm bcrypt.js यूज़ कर लेते हैं, ये वाला। इसके लिए इसको कॉपी करा मैंने, इसको पेस्ट करा, ये इंस्टॉल हो रही है। जब तक ये इंस्टॉल है तब तक हम इसका कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करा, ये पेस्ट कर लिया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और गेट जनरेट, ठीक है। इसी को कर लेते हैं कॉपी वेयर। तो देखो जब ये सेव हो उससे पहले में क्या करना है, ये तो चलो इंक्लूड कर ली लाइन, जनरेट सॉल्ट कर लेते हैं, ये पेस्ट, और एक ये हमारा पासवर्ड, हैज़ मतलब वही पासवर्ड हो गया हमारा। और जो ये पासवर्ड होगा हमारा, ये मिलेगा हमें दिस डॉट पासवर्ड से, यहाँ हो गया साल्ट। अब जैसे जो सेव करने जा रहे हैं हम, इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्ट दिस डॉट पासवर्ड। अब ये क्या काम करता है, सेव करने से पहले आपने क्या करा कि दिस डॉट पासवर्ड जो की है उसको चेंज कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया उसको। अगर यहाँ मैं कंसोल करूँगा तो हमारा जो पासवर्ड है पहले कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा सेव करने से पहले, कंसोल लॉग दिए। और उसके बाद क्या करें भाई, कॉल बैक जाओ वापस यहाँ से, ठीक है। ये हमारा सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको करता हूँ वापस से सेंड, तो भाई क्या एरर आ गया, ठीक है, चला ही नहीं है इधर। ये मैंने करा सेंड, कन्वर्ट नहीं हुआ ये, चेक करते हैं क्या इशू आ गया। यूजर स्कीमा, इसको कर देता हूँ यहाँ,
इन फालतू की एंट्री को करता जाता हूँ डिलीट साथ के साथ, ताकि डेटाबेस हमारा ज़्यादा बन ना जाए, वरना सर्च करने में प्रॉब्लम होगी हमें। ये देखो, तो ये हमारा पासवर्ड जो है सेव हो गया, क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे थे वो इतने से ही कर रहे थे, और जो हमने कोड लिखा था यूजर स्कीमा का वो इस लाइन के बाद में लिखा था, इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, और देखो यहाँ पर पासवर्ड जनरेट हो गया, आ भी गया। ठीक है जी, ये कोड हमारा ऐड भी हो गया और हमारा पासवर्ड भी डिक्रिप्ट हो गया, इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि लिस्ट भी हो गया, अब हम यूज़ करते हैं JWT टोकन इसमें, कि जब भी हम कोई यूज़र ऐड करें या लॉगिन करें तो हमें एक टोकन मिले, उस टोकन को पकड़ के हम किसी भी API को, जैसे हम लिस्ट कॉल करवा रहे हैं, अभी लिस्ट पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई है, ये लिस्ट दे देती है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑथराइज पर्सन हो तभी ये लिस्ट को दे, अदरवाइज ना दे, तो उसके लिए हमें JWT यूज़ करना पड़ेगा। JWT के लिए हमें जेसन यहाँ पर लिखेंगे, जेसन वेब टोकन, ये आ गया। इसको आप कर लो इंस्टॉल। ओहो, ये क्या हो गया, कॉपी, ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इसके कुछ काम करते हैं कि हमें क्या करना है कि टोकन क्रिएट करना है। जैसे ही हम लॉगिन करें, मतलब लॉगिन करें या किसी पर्सन ने ऐड करा हो तो उसको टोकन रिटर्न करवा सकते हो आप, तो आपके ऊपर है कि आप टोकन कब करवा रहे हो। तो एक काम करते हैं, जैसे ही वो यूज़र ऐड कर रहा है, ऐड करने के तुरंत ही हम क्या करते हैं कि भाई तुम टोकन लो और जाओ लॉगिन कर लो। ठीक है, ये वाला काम कर लेते हैं ताकि उसको लॉगिन करवाना ना पड़े, क्योंकि जो नया यूज़र है हम उसको शुरू में ही टोकन दे देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन नहीं मेथड बनाते हैं, जो क्या करेगा, मेथड होगा हमारा गेट ऑथ टोकन, यहाँ होगा फंक्शन हमारा कि हमें टोकन क्रिएट करवाना है उसका जब भी यूज़र क्रिएट हो। तो उसके लिए ये पैकेज हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें कुछ लाइनें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, जैसे कि ये हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी करा मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये हमारा टोकन होगा। और इसमें जो पैराम्स हैं, लेट पैराम्स, उसमें आप कुछ भी पास कर सकते हो। आपको आईडी देनी है तो आप क्या करो, आईडी दे दो उसमें कि दिस डॉट आईडी, जो कि यूनिक होती है। ईमेल आईडी देनी है, आप ईमेल आईडी दे दो, दिस डॉट ईमेल। फ़ोन नंबर पास करवाना तो फ़ोन नंबर दे दो आप, दिस डॉट फ़ोन। ये जो पैराम्स हैं आप यहाँ पर इसको पास कर दो। अब इसमें एक चीज़ होती है सीक्रेट की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो इसमें सीक्रेट की भी आप अपने बना के रख सकते हो, जो कि कुछ भी हो सकती है। हम बनाते हैं यहाँ पे सीक्रेट की, ये मिनिमम 32 करैक्टर की होनी चाहिए, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ इसमें। तो ये आई थिंक हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं मॉडल में, ये प्रोसेस डॉट env डॉट ये सीक्रेट की। ठीक है, अभी क्या करेगा, एक हमें टोकन बनाएगा, और जो हमने टोकन बनाया है उस टोकन को यार हमें सेव भी करवाना है। सेव हमें इसलिए करवाना है, मान लो कि कोई भी यूज़र आया, जैसे आप देखते होंगे कि आप अपने लैपटॉप से
फेसबुक खोलते हो तो लैपटॉप पर भी सेव हो जाता है पासवर्ड, कि आप कभी भी आते हो तो फेसबुक ओपन हो जाती है डायरेक्ट। अपने मोबाइल पे खोलते तो मोबाइल पे भी हो जाता है, किसी और के सिस्टम पे खोलते तो वो भी हो जाता है। तो इन सब के क्या होते हैं, टोकन क्रिएट होते हैं और वो मल्टीपल आपके स्टोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाला टोकन आपका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस यूज़र को पता क्या चलेगा कि आपका टोकन क्या था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टोकन स्टोर करवा के रखते हैं। तो मल्टीपल स्टोर करवाने हैं तो एक काम करते हैं, हाँ मॉडल में जाते हैं, टोकन, एक एरे ले लेते हैं, इसमें भाई मल्टीपल आएंगे हमारे टोकन, जो कि क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग होने चाहिए और रिक्वायर है। तो मैं क्या कर देता हूँ इसको, जो टाइप है उसका वो होगा आपका स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर फील्ड है कि टोकन तो भाई आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ से टोकन हमें जनरेट हुआ है इसको सेव करवा देंगे। तो इसको सेव करवाने के लिए और वापस से इसको दिस टोकन, दिस डॉट टोकन्स, उसके अंदर एरे, एरे को मर्ज करने के लिए कॉनकैट यूज़ करते हैं, कॉनकैट, उसमें फिर हम एक एरे पास करते हैं, एरे हमारा क्या जाना चाहिए, टोकन, उसके अंदर ये वाला, इसको टोकन वैल्यू कर देता हूँ अगर आप बार बार कन्फ्यूज ना हो तो, टोकन वैल्यू। ठीक है, और अब क्या करें, उसके बाद हम इसको सेव करवा देंगे। अवेट, इसको मैं बना लेता हूँ एसिंक, अवेट यूज़ करने वाले हैं हम। अवेट और दिस डॉट सेव। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, टोकन को जो क्रिएट हुआ भाई उसको रिटर्न कर दो, ये वाला टोकन, टोकन वैल्यू। ठीक है, अब जाते हैं मैं कंट्रोलर पे, और यहाँ मैं क्या करूँगा, लेट, जो मेरा टोकन है जो भी दूसरे पेज पर हमने क्रिएट करा है, तो यहाँ से मैं ले लूँगा माई टोकन इक्वल टू, पहले उसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे अगर टाइम लेगा तो, और डेटा डॉट हमारा मेथड का नेम, गेट ये। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, डिटेल पास करवाने की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई मेरा टोकन ये है। इसको करते हैं हम स्टार्ट अपने सर्वर को, यहाँ करते हैं हम ऐड, ये जैसे मैंने सेंड करा, कोई एरर हमारा यार ना आए, आ ही गया, कॉनकैट। अब मॉडल पे गया, क्या गलत हो गया, दिस डॉट टोकन डॉट, इसमें क्या गलती होगी, ये हमारी वैल्यू है टोकन्स, टोकन्स रखना था वो मेरे को। ठीक है, ये मैंने सेंड करा, ये हमारा टोकन क्रिएट हो गया, और यहाँ पर हम जाएंगे तो सेव भी हो गया होगा। ये देखो, ये नई एंट्री हुई है ना सेव, तो पुरानी वाली को डिलीट कर देता हूँ, कितनी सारी होगी। ये देखो, इसके अंदर क्या हुआ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ये सेंड करा, टोकन क्रिएट हुआ, यहाँ जाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ओहो, वैल्यू सेव नहीं हुई इसमें, क्यों नहीं हुई, दिस डॉट टोकन के अंदर ये भी वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी, टोकन्स हो गई थी इसलिए। रिफ्रेश करता है इसको कर देते हैं डिलीट,
देखो ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये बार बार जो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि मैंने एक टोकन्स नाम का फील्ड लिया, इसके अंदर हमारे आएंगे मल्टीपल टोकन, तो वो सिंगल टोकन के लिए लिया है। तो जो हमारा ये एरे है, ये क्या करेगा, हमारा जो पहले से जो उसमें टोकन पड़े हुए हैं उसके साथ अभी वाले टोकनों को ऐड कर देगा, और जो फाइनल एरे होगा, मतलब जो भी फाइनल जो टोकन बनेगा एरे, उसको वापस से उसमें स्टोर कर देगा और फिर सेव कर देगा, और फिर हमारा काम क्या होगा, रिटर्न कर दो अभी वाला टोकन। ये करा मैंने सेंड। यहाँ जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, ये हमारा यहाँ पे टोकन देखो स्टोर हो गया होगा, देखो ये हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम लॉगिन, कि जो ये है हमारा टोकन है इससे लॉगिन होता है या नहीं होता। नहीं, अभी लॉगिन करना है, ऑथराइज नहीं करना, तो उसके लिए मैं एक एपीआई बनाता हूँ लॉगिन की। राउट के अंदर जाएंगे, कॉपी, देखो इसमें अभी वैलिडेशन हम यूज़ नहीं कर रहे, वैलिडेशन आराम से यूज़ करेंगे बाद में, अभी केवल ऊपर ऊपर से फंक्शनलिटी समझ लेते हैं। यूज़र लॉगिन, अपने कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, यूज़र लॉगिन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, कांस्टेंट यूज़र लॉगिन इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से हम पास करेंगे इसको, ओके। चेक करते हैं ये हमारी एपीआई सही चली है नहीं चली। ओके ओके आ गया। ठीक है, अब बनाते हैं लॉगिन के। तो देखो भाई, इसमें हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारे जो रिक्वेस्ट बॉडी में जो डेटा आ रहा है उसमें हमें ईमेल आईडी चाहिए, मतलब इसका मतलब अगर ये खाली होती है ईमेल आईडी, और साथ में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, अगर ये भी खाली होता है तो भाई एक काम करो, आप यहीं से वापस चले जाओ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोई भी मैसेज एरर, स्टेटस कोड दे दिया 301 और मैसेज डाल दिया, प्लीज़ सेलेक्ट, या हाँ प्लीज़ सेलेक्ट ईमेल, या ईमेल आईडी डाल दो या पासवर्ड, ये दोनों ही खाली पड़े हैं यार आपके। ठीक है, ये तो मैंने दे दी कंडीशन। उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ भाई, इस रिस्पॉन्स डॉट कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, बस किस में डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ जाते हैं बॉडी, यहाँ मैंने दिया नेम, नेम में दे दिया जो अभी लॉगिन करवाया था हमने, क्या था हमारा कोड, और कोड @gmail.com, मतलब ईमेल, ईमेल हो गया हमारा कोड @gmail.com, और पासवर्ड है इसका 1234। पासवर्ड हमारा 1234। ठीक है, इसको करते हैं सेंड। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो पासवर्ड है हमारा वो डेटाबेस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ईमेल आईडी के बेस पे डेटा निकालना पड़ेगा। तो चलो डेटा निकाल लेते हैं। लेट जो यूज़र है इक्वल टू, वेट करेंगे पहले हम, अरे वेट यूज़र्स, और फाइंड करेंगे फाइंड वन, कि एक ही रिकॉर्ड लेकर आए वो, फाइंड वन ईमेल आईडी जो हमारी ईमेल है डेटाबेस में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, इससे मैच करे तो कुछ रिकॉर्ड निकाल के दें। चेक करते हैं कुछ रिकॉर्ड दिए या नहीं दिए इसने।
एरर दिया इसमें, वो क्यों दिया वो चेक करते हैं। अवेट इज ओनली वैलिड एज सिंक, ठीक है जी। अवेट यूज करा हमने और फंक्शन को सिंक बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, अब बना देते हैं। ये बना दिया, ठीक है। यहाँ जाते हैं सेंड, चेक करते हैं, ओहो डेटा आ गया आई थिंक। डेटा आ गया, ठीक है। कि ये वाली ईमेल आईडी है। अगर इस ईमेल आईडी में कुछ भी गलत लिखता मैं, एक और एम लगा देता तो नल आता, ठीक है। तो एक कंडीशन मैं ये लगा सकता हूँ कि अगर मेरा जो डेटा है यहाँ पर नहीं मिलता, कि जो इफ़ यूज़र है अगर नहीं होता हमारा एल्स, तो मैं बोल सकता था कि भाई इसी को कॉपी कॉपी हो जा, कि प्लीज़ सेलेक्ट, यह लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल आईडी। चेक करते हैं मैसेज आता है नहीं आता। ये मैंने एम लिखा, ये सेंड करा यहाँ से, इनवैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। ये मैंने सेंड करा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पासवर्ड कंपेयर करना है। तो देखो पासवर्ड तो आ रहा है हमारा किस तरीके से 1 2 3 4, और डेटाबेस में जो पड़ा है वो पड़ा है इस तरीके से डीक्रिप्ट। तो इसमें क्या करना है, बीक्रिप्ट का एक फंक्शन होता है कंपेयर, जो हमारा क्या करेगा पासवर्ड को कंपेयर करके लेके आएगा जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक वेरिएबल लिया मैंने मैच इक्वल टू, वेट करेंगे कि भाई पहले कंपेयर कर लो अपना डेटा। बीक्रिप्ट शायद यहाँ पर यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बीक्रिप्ट कॉपी, ठीक है। बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर। तो कंपेयर में जो पहला पैरामीटर है वो वाला होगा आपका जो डेटा भाई यूजर ने दिया है, क्लाइंट ने, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड। और जो दूसरा पैरामीटर है वो ये होगा कि आपके डेटाबेस में पासवर्ड क्या पड़ा हुआ है, यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। वैसे ये वाला काम हमें करना चाहिए था इसके अंदर कि यूज़र मिल जाए तब, ठीक है। अब चेक करते हैं ये मैच हुआ या नहीं हुआ। इफ़ अगर ये मैच हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कंसोल लॉग, या फिर एरर दे देता हूँ भाई इसी को कॉपी करके। देखो अभी मैं एरर ऐसे ही मैनेज करता जा रहा हूँ इफ़ एल्स में, ये आगे चल के हम मैनेज करेंगे, बिल्कुल एकदम सही सा कोड बना के देखेंगे। अभी तो आप समझ लो ये ऐसे ही है, इनवैलिड पासवर्ड। और अगर मैच हो जाता है तो हमें क्या करना है, ओके, या मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली। चेक करते हैं, ये मैंने सेंड करा यहाँ से, कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड। अच्छा जी, पासवर्ड क्यों गलत बता रहा है ये, पासवर्ड तो सही डाला था। एक काम करते हैं, इस एंट्री को करते हैं डिलीट, दोबारा इसको करते हैं ऐड। अब डेटाबेस में जाते हैं, चेक करते हैं, ये ऐड हो गया, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4 है। यहाँ पर मैं गया, इसको करा मैंने सेंड, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड बताया जा रहा है। ये तो यूजर्स के अंदर चेक करते हैं क्या आ रहा है, एक सेकेंड। कंसोल डॉट लॉग यूजर डॉट पासवर्ड, ये सेंड करा मैंने यहाँ पे।
यहाँ जाके चेक करा, कुछ बता रहा है एरर। कि यूजर्स डॉट पासवर्ड तो ठीक है, इसको कंसोल करा रखा है, इसको हटा देता हूँ। ये सेंड करा यहाँ से, ठीक है। ये एरर कहाँ दे दिया इसने कि कैन नॉट बी सेट हेडर, और कहाँ हेडर सेट कर दिया हमने। अच्छा, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर सेट कर रखी है दोनों, इनको मुझे हटाना पड़ेगा अभी के लिए। एक मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल रिस्पॉन्स टाइप, मैसेज ओके। अगर वो इस वाले केस में जाता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है उसका मैसेज मैं कर दूंगा ये वाला, लॉगिन सक्सेसफुली। और रिस्पॉन्स टाइप जो होगा हमारा, उसके अंदर मैसेज हो गया और टोकन पास करना हमें। टोकन अभी मैं कर देता हूँ ओके, ये हो गया। इस लाइन को कर देता हूँ मैं कट। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैसेज कर दूंगा मैं इनवैलिड पासवर्ड, इसको मैं हटा दूंगा। इसको रिस्पॉन्स टाइप को यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा इनवैलिड ईमेल आईडी, और रिस्पॉन्स टाइप यहाँ से हम सीधा रिटर्न कर देंगे डेटा इक्वल टू ये। चेक करते हैं, अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, अब भी इनवैलिड पासवर्ड की बता रहा है ये, बी क्रिप्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट ये। यहाँ पर जाके चेक करते हैं इसको, ये ठीक है। बी क्रिप्ट पासवर्ड तो इसका ठीक आ रहा है, मैच करने में क्या आता है। फॉल्स की बताया जा रहा है ये। अगर मैं इसी को लॉगिन किए पे बनाता हूँ, लॉगिन, ये मैंने करा सेंड, इसको भी इनवैलिड बता रहा है। इसको करता हूँ डिलीट। ये करा मैंने ऐड, या करा सेंड, ठीक है। इसी को बनाया मैंने लॉगिन। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है कि ये क्या करता है, वह टोकन क्रिएट करता है। टोकन क्रिएट करने के बाद क्या करता है, जो हमने क्या करा हुआ है, सेव करने से पहले एक फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, ये वापस से उस वाले पासवर्ड को चेंज कर देता है। जब ये सेव करता है, सेव करने के तुरंत बाद ही उस वाले पासवर्ड को चेंज कर देता है। तो इसको हमें करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ से टोकन रिटर्न नहीं करवाता, सिंपल 1 कर देता हूँ। यहाँ टेबल में मैं जाता हूँ,
इस एंट्री को कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से मैंने करा ऐड, ये मैंने करा सेंड, ये मेरा ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा डेटाबेस पे, मेरे देखो पासवर्ड देखना लास्ट में IDMPXY है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अभी तो ठीक है, देखो अब मैं लॉगिन करूँगा तो हो जाएगा, ये देखो। और अगर मैं अब इसको वापस से ये कर देता हूँ पहले जैसा, तो ये क्या कर रहा है, इसको करता हूँ डिलीट। और यहाँ पर मैंने करा ऐड, सेंड करा इसको। उसने फर्स्ट टाइम में जब टोकन दिया क्रिएट करके, तो उसने क्या करा, जैसे वो टोकन दे रहा है तो दोबारा से उसको चेंज कर दे रहा है वो। इस वजह से अगर मैं इसको वापस से इसको लॉगिन करूँगा, क्योंकि एक बार उसने कर दिया, वो मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि जो पासवर्ड है हमारा, दिस डॉट पासवर्ड हमारा हो, और इसके साथ में दिस डॉट इज मॉडिफाइड, कि वो जो पासवर्ड है वो मॉडिफाइड भी हो हमारा, तभी ये हमारा काम करे। इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अब चेक करते हैं, वो काफ़ी लंबा हो गया पासवर्ड वाला एरर। ठीक है, ऐड करा मैंने, सेंड करा इसको मैंने, ये क्रिएट हो गया। वापस से मैं जाता हूँ लॉगिन करने, ये मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ भी मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, तो लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन इसको सॉल्व कर लिया मॉडिफाई वाली लाइन से। तो इसमें हमने क्या करा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये हमने कंपेयर करा है पासवर्ड को, पासवर्ड कंपेयर करने के बाद हमने उसको चेक करा कि वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उसके बाद वहाँ से हमने यूज़र से पासवर्ड निकाला है। पासवर्ड निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, टोकन निकालेंगे। टोकन के लिए मैंने देखो ये वाला फंक्शन बना ही रखा है, आप यहाँ से टोकन रिटर्न करवा सकते हो, कि जो टोकन है यहाँ से मिल जाएगा हमें, ये टोकन भाई आप ले लो। बहुत परेशान कर दिया इसने। सेंड करा मैंने, अब क्या आ गया एरर, डेटा इज नॉट डिफाइंड, सॉरी डेटा नहीं यूजर होगा। ये देखो हमारा टोकन मिल गया। अब मेरे को क्या करना है कि जो ये मेरी यूजर लिस्ट वाली आ रही है, इसमें मेरे को टोकन पास करना और इसको ऑथराइज वाली बनाना है, कि अगर ये ऑथराइज हो तभी हमें डेटा दिखाई दे। तो मैं हेडर में जाऊंगा, हेडर में जाने के बाद ऑथराइजेशन, यहाँ करूँगा मैं टोकन, उसके बाद मैं ये डालूँगा टोकन। अभी मैं डाल देता हूँ टोकन गलत, मतलब अभी गलत डाल दूँ या सही डाल दूँ, चलो गलत डाल देता हूँ एक्स। सेंड करूँगा तो डेटा भी मिलेगा, क्योंकि अभी इस पर कोई भी ऑथराइजेशन लगी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर आना है मिडिलवेयर में, और यहाँ पर हमें JWT का काम करना है थोड़ा सा। जैसे कि मॉडल के अंदर गए हम, इसको उठाया मैंने पैकेज को, राउट पे आए हम, इस पैकेज को कर लिया मैंने इंक्लूड, और यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया JWT ऑथ, मतलब कुछ भी वेरिएबल बना लो आप। तो मिडिलवेयर बना रहे हैं बेसिकली। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जिसमें 3 पैरामीटर हैं, आपको पता ही होगा। अब हमें क्या करना है कि वेरिएबल जो भी टोकन हमें मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन, मतलब जो हमने यहाँ पे टोकन पास करा है इस API के लिए, ये हमें टोकन उठाना है। टोकन उसको स्प्लिट करना है स्पेस से, और जो क्योंकि बीच में हमने क्या लिख रखा है, ये टोकन लिखा हुआ और सेकंड हमारा टोकन है, तो सेकंड वाला आर्गुमेंट 0 1 अगर मिल जाता है तो हमें क्या करना है, JWT डॉट वेरीफाई,
कि भाई वेरीफाई करो इस वाले टोकन को। और फिर उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है वो होगा हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की, जो हमने यहाँ पर बना के रखी हुई है। सीक्रेट की। उसके बाद कॉल बैक, अगर एरर होता है तो एरर बताएं, यहाँ पर डिकोडेड कि इफ़ अगर एरर है तो क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज इनवैलिड टोकन, और अदरवाइज पास हो जाए, एल्स आगे बढ़ जाए। तो जो हमने ये वैल्यू बनाया है, जिस भी एपीआई को ऑथराइज करना है उसके बीच में यहाँ पे लगा देंगे। जैसे लिस्ट के लिए करना है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ जाते हैं, अब चेक करते हैं इसको। ये मैंने करा सेंड, इनवैलिड बता रहा है क्योंकि टोकन मैंने गलत डाल दिया था। टोकन मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, टोकन पेस्ट, ये सेंड। अब देखो डेटा आ गया, इसका मतलब ये ऑथराइजेशन हमारा सही चल रहा है। अगर ये टोकन हमारा गलत होता, ये एक्सपायर हो चुका होता, तो एरर दे देता। और देखो इस टोकन को देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो JWT पे, कि इस टोकन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि अभी दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर मैं गया, इसको पेस्ट करा मैंने, तो देखो इसके अंदर क्या क्या है, फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, कोड पड़ा हुआ है, हमारा ईमेल आईडी, कौन सी एल्गो यूज़ करी, डिफ़ॉल्ट हमारी ये होती है HS256, ठीक है। टाइप JWT है, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं हमारे बेसिकली, सिग्नेचर होता है, पेलोड होता है हमारा, और एक हेडर वाला पार्ट। तो ये था इसमें। हमने देखो स्टार्टिंग से एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पर कोई नहीं, समझ आना चाहिए। देखो यहाँ से सिंपल JWT बताता हूँ मैं, नॉर्मल तो EPI आप समझ ही गए होंगे। JWT के लिए हमने क्या करा, जब भी हम सेव करेंगे, पहले हमने पासवर्ड को ये करा, डिक्रिप्ट करके भेजा हमने इस तरीके से, और वो बार बार सेव हो रहा था। जब भी फंक्शन चलता था हमारा यूज़र वाला, तो ये वाला फंक्शन हमारा चलता था। तो इसलिए ये हमारा जब भी चलना चाहिए जब पासवर्ड हमारा हो और मॉडिफाई होकर आ रहा हो, तो डिक्रिप्ट करें, वरना बार बार चेंज करता रहेगा। उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन बनाया था मेथड, जब भी हम इसको गेट और टोकन करते थे तो वो क्या करता था, हमारे पैरामीटर लेता था, ईमेल, फ़ोन नंबर, आईडी, उसके बेस पे टोकन क्रिएट करता था, जहाँ पे पैराम्स देते हैं कि टोकन हमारा है, टोकन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद हमारी सीक्रेट की थी जो हमने .env वाली फाइल में रख रखी थी, ये मिनिमम 32 कैरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपायरी टाइम भी डाल सकते हो आप, कि एक्सपायरी टाइम कितना होना चाहिए उसका, वो डाल दो। फिर उसके बाद जो हमारे पुराना जो एक फील्ड था टोकन्स का, उसमें हम इन टोकनों को स्टोर करते आ रहे थे, और जो टोकन था करंट वाला उसको हम रिटर्न करते थे। यूज़र कंट्रोल में जाके हम उस टोकन इसको कॉल करते थे और टोकन हमें रिटर्न हो जाता था। बाकी फिर हम क्या करते थे कि हमें लिस्ट वाली को ऑथराइज़ करना था, कि ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही कि ये वाली API ऑथराइजेशन करे कि वैलिड है या नहीं है यूज़र, उसी को इन्फॉर्मेशन दे। उसके लिए हमने क्या करा था, राउट्स के अंदर गए थे हम, एक हमने मिडिलवेयर बनाया था जिसमें हम चेक कर रहे थे जो हमारा ऑथराइजेशन वाला कोड आ रहा है, टोकन आ रहा है, वो सीक्रेट की हम यहाँ डालते हैं सेकंड पैरामीटर। पहला पैरामीटर टोकन, सेकंड पैरामीटर हमारा की। अगर उसने हमें एरर दे दिया तो वही वापस कर दो इनवैलिड टोकन, अगर सही है तो वही आगे जाने दो। तो ये था इसमें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी वीडियो समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।